तो यार हमने चैनल पर पोल डाला था कि वोकैबुलरी ट्रिक्स को जीरो से स्टार्ट करें या फिर जो हमने 26 वर्ड कर रखे थे वहीं से आगे से स्टार्ट करें। तो ज़्यादातर ने शुरू से स्टार्ट करने को बोला और मुझे भी ठीक ही लग रहा है क्योंकि ज़्यादातर लोग हाल ही में इस चैनल से जुड़े हैं। तो एक बार बता देता हूँ कैसे वोकैबुलरी को आगे करने वाले हैं हम NDA-1 2024 के लिए। लगभग सभी लोग इन चैनल्स को तो जानते ही होंगे, लेकिन हर जगह आपने यही देखा होगा कि इन सभी चैनल्स पर आप एक वर्ड को पकड़ेंगे और उसके सारे सिनोनिम्स को बोर्ड पर लिखवा देंगे। लेकिन इससे हुआ क्या, वो सारे सिनोनिम्स तो आपको किसी भी बुक में लिखे मिल ही जाते हैं। रट्टा तब भी लगाना पड़ रहा था, अब भी लगाना पड़ेगा। इसलिए हम इस चैनल पर ट्राई कर रहे हैं कि आपको हर एक वर्ड और उसके सभी सिनोनिम्स सबको ट्रिक्स के जरिए याद कराया जाए, जिससे आपको रट्टा मारकर खुद याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला वर्ड है बेनफुल। बेनफुल का मतलब होता है हानिकारक, नुकसानदायक, कॉजिंग हार्म और डिस्ट्रेस। शुरू में कुछ वर्ड इजी रखे हैं जिससे जो पहली बार वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। तो आपको ऐसे तो कोई भी बता देता है कि बेनफुल का मतलब हानिकारक होता है, नुकसानदायक होता है, लेकिन अब इसको आप लंबे टाइम तक कैसे याद रखोगे। तो यहाँ पर आप देखो, आपको दिख रहा होगा बैन। किसी चीज़ पर बैन लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं? जब वो किसी के लिए नुकसानदायक बन जाए या हानिकारक हो तभी तो उस पर बैन लगाते हैं। जैसे PUBG था, उस पर बैन क्यों लगा? जब वो लोगों की प्राइवेसी को हानि पहुंचा रहा था इसलिए बैन करा, तो वो हानिकारक बन चुका था। ऐसे आप इसे याद कर लेंगे, अब आप नहीं भूलोगे इसको। अब साथ ही इसके सारे के सारे सिनोनिम्स देख लेते हैं। अगर आपको बेनफुल का सिनोनिम्स पूछे तो आपको इन्हीं में से आ जाएगा। तो आपको पहला सिनोनिम्स तो यहीं पर मिल जाएगा, हार्म। हार्म से बना है हार्मफुल, तो हार्मफुल आपका एक हो गया। दूसरा है मेलवोलेंट। अब यहाँ पर चारों को देखो एक साथ, मेलवोलेंट, मेलाइनेंट, मेलिशियस एंड मेलिफिसेंट। यहाँ पर चारों में आपको मेल रूट वर्ड मिल रहा होगा। अब मैं आपको रूट वर्ड से भी उनको याद कराऊंगा और ट्रिक के माध्यम से भी कराऊंगा। तो आपको जहाँ भी मेल दिख जाए ना तो समझ लेना वो नेगेटिव चीज़ों के लिए आ रहा है। जैसे आपने सुना होगा मालवेयर, जो लोग कंप्यूटर वगैरह में वायरस वगैरह आ जाते हैं, मालवेयर कहते हैं उनको, तो वो भी तो नुकसान पहुँचा रही है। तो माल, MAL एक रूट वर्ड है, ये सभी नेगेटिव वर्ड बनाने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। तो ऐसे एक रूट वर्ड से ही आपको चारों के चारों इसके सिनोनिम्स याद हो गए। अब एक और आता है बैन। ये तो BAN है, एक आता है BEN। ये आता है पॉजिटिव अर्थ देने के लिए। जैसे आपने सुना होगा बेनिफिट, तो बेनिफिट इसी से बना है, EFIT। बेनिफिशियल, वो भी इसी से बना है। तो ऐसे बैन आपका पॉजिटिव वर्डों के लिए और मेल आपका नेगेटिव वर्डों के लिए इस्तेमाल करा जाता है। अब जो लोग स्पोकन की तैयारी करते हैं या फिर और क्लैरिटी चाहिए, उसके लिए हमने इसका यूज भी डाल दिया है, जिससे आपको और ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहे और अच्छे से समझ पाएँ आप उस वर्ड को। द बेनेफुल इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन हेल्थ कैन इंक्लूड लंग। मतलब जो बेनेफुल इफेक्ट हैं, हानिकारक इफेक्ट हैं ऑफ किसके, स्मोकिंग के, वो आपके फेफड़ों को भी इंक्लूड करता है, मतलब उस पर भी प्रभाव डालता है। तो ऐसे आपको देखो यहाँ पर इस पूरे पेज पर आराम से सारे के सारे वर्ड याद हो गए। हमने बैन वाला भी देख लिया कैसे इसको करते हैं। ये 4-5 हार्मफुल के साथ 6 वर्ड इसी पेज पर याद हो गए थोड़ी सी देर में। और वोकैबुलरी को ऐसे रट्टा मार कर याद करने में बहुत टाइम चला जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो आपको तरीका पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना ताकि वो भी जुड़कर पढ़ सकें। दूसरा वर्ड है बैरियर। बैरियर का मतलब होता है बाधा, मतलब रुकावट। एन ऑब्स्टेकल दैट प्रिवेंट्स मूवमेंट और एक्सेस, मतलब किसी का एक्सेस या इधर उधर मूवमेंट को रोके। अब इसको याद कैसे करेंगे वो देखते हैं। बैरियर, आपने पुलिस के बैरियर देखे होंगे, तो वो किसी को रोकने के काम तो करते हैं। बैरिकेड, बैरियर उसी से बना है। तो पुलिस के बैरियर से आप इसे याद कर लेंगे, वो बाधा उत्पन्न करते हैं, रुकावट उत्पन्न करते हैं। अब इसके सिनोनिम्स को देखते हैं। ऑब्स्टेकल, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्ड है, हर टीचर इसको कराता है तो मैं भी करा देता हूँ। ऑब्स्टेकल का भी मतलब होता है बाधा उत्पन्न करना। आपने देखा होगा, आप अगर SSB की तैयारी करेंगे ना, NDA के बाद या CDS के बाद किसी के बाद, तो दूसरे दिन ही आपको GOR मिलता है, ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस। तो इसमें क्या होता है, आपके सामने कई सारे ऑब्स्टेकल रख दिए जाते हैं, जैसे कोई दीवार आ गई, 8 जैसा अक्षर आ गया, उसमें से आपको घूम घूम के निकलना पड़ता है। तो ये सारे ऑब्स्टेकल होते हैं, मतलब बाधाएं होती हैं, इनको पार करके आपको जाना होता है। ये सारे टास्क ग्रुप में करने होते हैं। तो ऐसे आपको ऑब्स्टेकल याद हो गए। वैसे भी आपने देखा होगा कि मेरे सामने बहुत सारे ऑब्स्टेकल थे, तो उनको टैकल से भी याद कर सकते हैं। किन को टैकल करोगे, कोई बाधा हुई उसी से तो टैकल करोगे। तो दोनों तरीकों से आप इसे याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन, ये भी इसी से बना है, OBST दोनों में मिल जाएगा आपको। ऑब्स्ट्रक्शन ये भी इसी से बना है, ऑब्स्टेकल से, तो इसका भी मतलब होगा बाधा या रुकावट। आगे इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है रुकावट या बाधा, बैरियर कुछ भी हो सकता है, ऑब्स्टेकल ही है। अब इसको कैसे याद करेंगे, यहाँ पर देखो, आई एम पेड़। पेड़ अगर रास्ते में आ जाए तो वो रुकावट का काम करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा। तो ऐसे आप ये याद करेंगे। अब आपको कुछ ट्रिक्स बकवास लग सकती हैं, क्योंकि मैंने जैसे याद कराया उसी तरीके से मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कुछ ट्रिक्स बकवास होंगी लेकिन आपको याद हो जाएगा, मेन काम है याद करना।
यूज देख लेते हैं। द बैरियर एट द एंट्रेंस टू द पार्क, मतलब पार्क के एंट्रेंस पर जो बैरियर है उसकी बात कर रहा है। तो ऐसे आपको यूज भी समझ में आ गया होगा। तो ऐसे इस पेज पर भी आपने 4 वर्ड को याद कर लिया। ऐसे ही इस पूरी वीडियो में आप 25-26 वर्ड याद करने वाले हैं और मैं इनको रिवाइज भी करा दूंगा अगले संडे को। तो वहाँ पर लाइव आएंगे हम, शाम को 8 या 8:30 बजे हम लाइव आएंगे, वही तभी बता देंगे। तो वहाँ पर हम इसका रिवीजन भी करेंगे और आपका टेस्ट भी ले लेंगे साथ ही साथ। आपको पता चल जाएगा कि देखो मैंने आपको जो वर्ड याद कराए हैं वो आपको पक्का याद हो चुके हैं, आपको रट्टा मार कर याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, उनको ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। आगे बेम्यूज। बेम्यूज का मतलब होता है भ्रमित करना, कंफ्यूज करना। अब इसको याद कैसे करेंगे? बेम्यूज, दोनों का साउंड देखो, बेम्यूज कन्फ्यूज, बेम्यूज कन्फ्यूज, बेम्यूज कन्फ्यूज, बेम्यूज कन्फ्यूज, दोनों का साउंड सेम है तो आप इस प्रकार याद कर सकते हैं। तो आपको एक सिनोनिम्स तो यहाँ पर मिल गया। दूसरा है परप्लेक्स। अब इसको कैसे याद करेंगे? कॉम्प्लेक्स, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ दे दें तो आपका दिमाग चकरा जाता है, कन्फ्यूज हो जाता है, तो ऐसे आपको परप्लेक्स याद हो गया। कन्फाउंड, कन्फाउंड बनाए कन्फ्यूज से, CONF, CONF, दोनों में CONF आ रहा है तो कन्फ्यूज से कन्फाउंड बनाए, तो ये भी आपको याद हो गया। बिविल्डर, अब इसको याद करें आप बवंडर से। बवंडर में लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्या करें क्या नहीं करें, तो इससे आप इसे याद कर सकते हैं। 4-5 वर्ड इस पर याद हो गए। द कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस बेम्यूड द स्टूडेंट, मतलब जो जटिल निर्देश थे उससे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए। तो ऐसे आपको इसका यूज भी समझ में आ गया। अगला वर्ड देखते हैं। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है। आगे ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब होता है संक्षिप्तता। ब्रीफ, कंसाइज, मतलब कम शब्दों में किसी बात को कहना, उसे ही कहते हैं ब्रेविटी। अब इसको याद कैसे करेंगे? ब्रेविटी ब्रीफ में, ब्रेविटी ब्रीफ में, इसी से बनाया ये ब्रेविटी। दोनों को साथ साथ बोलेंगे, ब्रेविटी ब्रीफ में, दोनों एक साथ याद हो गए। अब कंसाइज, कंसाइज को कैसे याद करेंगे? यहाँ पर देखो, कंसाइज, कंसाइज को करो कम साइज, किसी का साइज कम करके बोलेंगे तो उसी को ब्रीफ में ही तो बोलेंगे, संक्षिप्त में बोलेंगे, तो ऐसे आपको कंसाइज याद हो गया। सक्सेंट, सक्सेंट को कैसे याद करेंगे? संक्षिप्त, दोनों एक जैसे साउंड कर रहे हैं, सक्सेंट संक्षिप्त, तो उससे आपको याद हो जाएगा। पिथी, पिथी तो सिंपल है, आप बोलते होंगे पिद्दी, तो पिद्दी मतलब छोटा सा, तो छोटा, कंसाइज ब्रीफ में, तो उससे आप इसे याद कर लेंगे, तो ये भी आपको याद हो गया। इस पेज पर भी आप देख सकते हैं 4-5 वर्ड इस पेज पर याद हो गए। द स्पीकर्स ब्रेविटी इन डिलीवरिंग द मैसेज मेड इट ईजी, मतलब जो स्पीकर था, वक्ता था, उसकी संक्षिप्तता ने उस मैसेज को बहुत ही आसान बना दिया। तो ऐसे आपको ये पूरा पेज भी याद हो गया। अगला वर्ड देखते हैं। तो देखो कितनी जल्दी जल्दी आपको याद होते जा रहे हैं, आपको खुद रट्टा मारने की जरूरत नहीं है पेज पर लिखकर। ब्रिसल, ब्रिसल का मतलब होता है तनाव या गुस्सा। मेनली आप इसे याद करेंगे इरिटेशन से, मेनली इसका अर्थ निकालेंगे आप इरिटेशन से, किसी को इरिटेट करना, ब्रिसल। टू बिकम स्टिफ विद एंगर, स्टिफ का मतलब होता है टफ। एक और वर्ड कर लेते हैं यहीं पे, स्टिफ। स्टिफ को कैसे याद करेंगे? टफ। देखो कोई वैसे भी वर्ड आ रहा है ना, उसको भी मैं ट्रिक से याद कराने की कोशिश करूंगा जिससे आपको लंबे टाइम तक याद रखे। स्टिफ का मतलब होता है टफ, टिफ, टफ। हार्ड, ये भी कर सकते हो, जिद्दी भी कर सकते हो, क्योंकि टफ और हार्ड जिद्दी से ही रिलेटेड है। तीनों सिनोनिम्स इसके भी आपको याद हो गए। तो देखो और शब्द बढ़ गए, 25 की जगह 27-28 और पहुंच गए। अब ब्रिसल को याद कैसे करेंगे? इसका अर्थ तो हमने समझ लिया। ब्रिसल को लंबे टाइम तक याद कैसे करेंगे? ब्रिसल, ये आपने सुना होगा हसल, तो हसल का मतलब क्या होता है? हसलर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ऊधमबाज, मतलब जो ऊधमबाजी करे। और ऊधमबाजी कब करता है? जब इरिटेट होता है, गुस्से में होता है, तब करता है। तो ऐसे मैंने इसको याद किया था, आप भी कर सकते हैं। अब इसके सिनोनिम्स देखो, इरिटेट ये सबको पता है, ब्रिसल का सीधा सीधा सिनोनिम्स है प्रवोक। आपने न्यूज़ में ये वर्ड बहुत सुना होगा, जैसे इंडिया ने पाकिस्तान को प्रवोक किया, चाइना ने इंडिया को प्रवोक किया, मतलब उकसाया, उकसाने के लिए प्रवोक आता है। राइल, राइल को आप याद करेंगे रेल से। आपने देखा होगा इंडियन रेलों का हाल क्या होता है, टाइम बताएंगे 3:25 आएगी 3:50 पे, तो वो आपको इरिटेट करती है टाइमिंग के पीछे या फिर उसकी सुविधाओं के पीछे, वो आपको इरिटेट करती है। तो राइल का मतलब इरिटेट करना, गुस्सा दिलाना। यूज देख लेते हैं। द डॉग ब्रिसल्ड एट द इंट्रूडर। अब एक और वर्ड देखो, इंट्रूडर। आपको पेज पर जो वर्ड नहीं आएगा उस सारे वर्ड को याद कराऊंगा, बेशक आपके जो सिनोनिम्स है उससे रिलेट ना हो। इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया। अब इसको याद कैसे करेंगे? इंट्रू, एंट्री, एंट्री से आप इसे याद कर सकते हैं, मतलब जो बिना बताए एंट्री करने की कोशिश करता है वो घुसपैठिया ही तो होता है। तो ऐसे आपको ये वर्ड भी याद हो गया। 28 के 29 वर्ड कर लो। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? द डॉग, मतलब जो कुत्ता है वो घुसपैठिए पर भौंका या फिर गुस्से से भौंका, या ब्रिसल्ड की जगह पर आप बार्कड भी कर सकते हैं, तो वो भी सही होगा। तो आज की वीडियो में हमने 25 से 30 वर्ड केवल 10-15 मिनट में कर लिए। अगर आप इन्हें घर पर याद करने की कोशिश करते तो आप आधे घंटे से पौन घंटा लगा ही लेते, और फिर भी कोई गारंटी नहीं थी कि लंबे टाइम तक याद रख पाएँ। तो ऐसे आपको 10-15 मिनट में सारे के सारे वर्ड याद हो रहे हैं, तो इसी चैनल पर बने रहें, आपको सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि इन वोकैबुलरी में से आएंगे नहीं, अगली वीडियो आने वाली है उसमें मैंने पहले ही पिछली बार भी कराया था इंडोलेंस।
वो इस बार पूछ लिया है। NDA2 2023 में पूछ लिया गया है। एक और था मेलाइन, वो NDA2 2022 में पूछा था। तो ऐसे वोकैब्युलरी आपको देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और टेलीग्राम पर भी आ जाना, वहाँ पर मैं इसकी PDF वगैरह डाल दूंगा। और मैं वोकैब्युलरी की ट्रिक्स की शॉर्ट वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ, तो उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है। अभी 2 वीडियो जाएंगे, ऐसे ही आप रील की तरह उन्हें देख सकते हैं। सारे के सारे वर्ड 20 से 25 सेकंड में आपको याद होते जाएंगे। तो उसको भी चेक जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।